तो हमने सिम्प्लीफिकेशन पार्ट 1 किया था, उसमें बहुत से अच्छे व्यूज़ आए मुझे, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2 में भी व्यूज़ अच्छे आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपको सिम्प्लीफिकेशन में प्रॉब्लम थी, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर आपको 3 आ जाए, इनके बीच में प्लस तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई बताया था मैंने आपको, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको सबसे करूं, एक तरीका है पहले 2 ब्रैकेट को करूं फिर 2 का, क्योंकि 2 का आपको आता है, तो पहले मैं वही करता हूं। तो मैं मान लेता हूं पहले मैं इन 2 को करने वाला हूं, इधर, तो इसको मैं बाहर ही रखता हूं अभी। तो आपको पता है प्लस 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 हो जाएगा, ए को ए से किया तो ए की पावर 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ए को बी से किया ए बी। अब मैं तेज़ करूँगा क्योंकि आप ये कर चुके हो, तो प्लस 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 हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस तो बी की पावर 2 हो जाएगा ये। अब आपको पता है ये ए बी और बी ये सेम बात होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 3 6 होता है तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 6 होता है, तो 2 3 लिखो या 3 2 लिखो तो एक ही बात है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और फिर ये आ गया ए माइनस बी। और फिर से इन 2 को करता हूँ, ए को ए से किया तो प्लस 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 तो ए की पावर 3, क्योंकि ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1 किया जाएंगे, ए की पावर 3। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस प्लस माइनस तो बी स्क्वेयर ए, उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। अब क्या ये 2 कैंसिल होंगे, हो जाएंगे? अरे नहीं होंगे यार, कैसे होंगे, ये ए स्क्वेयर है और ये सिर्फ ए है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल होने के लिए इन दोनों को सेम बनना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो मैं इसको लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर बी, इस ए को पहले लिख दूँ तो माइनस ए बी स्क्वेयर होगा, तो ये ए स्क्वेयर बी है, ये ए बी स्क्वेयर, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका था। तो अब दूसरा तरीका क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। वो ये है कि इसको इससे करो, फिर इससे करो, फिर इसको इससे करो, 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 फिर इसको करो, फिर इसको। तो ऐसे बहुत से कम्बिनेशन है, तो ये हमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम 2 ही वाला अपनाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको आ जाएगा। मान लियो मैंने ये लिख दिया एक्स प्लस वाई, और लिखा मैंने 3 माइनस एक्स। कैसे करोगे, एक्स 3 × 3x। अरे नठल्लो, ऐसे नहीं करना है, ब्रैकेट तो सिर्फ इन 2 के बीच है ना, अब इस पर तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो ये एक्स ऐसे ही रहेगा, ये होगा वाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, फिर प्लस माइनस माइनस तो वाई को 3 से एक्स से किया तो वाई एक्स, सिंपल, ठीक है। अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। अच्छा, अब हम देखते हैं, मान लो मेरे को दिया है, आपने कल तो देखा मैंने ऐसे किया था, 2 को x से किया था 2x, फिर प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया था 2 3 6। ये होता है सिम्प्लीफिकेशन, इसको हमने ऐसे की। अब इससे वापस कैसे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, इसमें हमें कॉमन लेना आना चाहिए। तो आपने देखना है क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी, ये 2 के टेबल से करता है, ये भी करता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आने वाले डेफिनेटली। तो आप बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे, x आ जाए, 2x आ जाए, डेफिनेटली 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आ जाएगा। उसके बाद माइनस, फिर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आ जाए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया है कि इसमें 2 फैक्टर में अलग अलग में, कि इनका मल्टीपल है। वैसे अगर मुझे मान लो मैंने को दिया है 7x माइनस 42, तो देखूँगा मैं 7 कॉमन लिख सकता है, तो निकलेगा, यह आ जाएगा 7x 7x, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 7 को 6 से किया 42। अगर ऐसे लिखा है -7x माइनस 42, तब ये अलग था, ये अलग है, तो यहाँ पे मैं माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस दोनों जगह है, 7 भी दोनों जगह है, तो मैं -7 कॉमन ले लिया। तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ माइनस आ जाए, तो आपको पता है माइनस होना चाहिए प्लस के साथ, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, तो 7 आ जाएगा, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x आ जाएगा। उसके बाद माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस आ जाए, तो माइनस को प्लस से किया तो माइनस आ जाएगा, तो 7 को किससे करो 42 आएगा, तो ये आ जाएगा। अब पहले वाला x हम लिखते नहीं है, तो ये होगा -7x + 6, ठीक है, ऐसे होगा। मान लो अगर दिया आप 12x 3y + 2z - 2x + y, तो इसमें क्या होगा, 12 को 3 से करूँगा, पहले तो प्लस यहाँ पे है, प्लस में मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली प्लस होने वाला है, तो प्लस 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 ही रहता है, तो 12 3 36। फिर x को y से, x को भूलना नहीं है, x को भूलना नहीं है, x को भुला नहीं सकते आप, और दूसरी वाली x भूलनी, ये वाली नहीं, एक्स वाई, ये आ जाएगा एक्स वाई। फिर प्लस 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 12 2 24 हो गया, x को z से किया तो ये आ जाएगा एक्स जेड, -2 को x से किया तो 2x, माइनस प्लस माइनस तो 2 को y से किया 2y।
अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ या मैं मान लूँ कि आपको अब सिम्प्लीफिकेशन आ गई है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था ब्रैकेट को कैसे खोलना है, ये हमने देख लिया। अब देखो ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं, एक ऐसे वाले ब्रैकेट, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला और एक होता है बार। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल ब्रैकेट दिए होंगे तो आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है? मल्टीपल ब्रैकेट में सबसे पहले आपको सॉल्व करना है जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा। मान लो मुझे दिया है 2, फिर ये दिया है 3, फिर दिया है ऐसा x+2, फिर दिया है x-1, ठीक है, और माइनस फिर दिया है 1+3, और ये इधर क्लोज हो गया और +3 दिया और ये वाला क्लोज हो गया। तो अब इन सब में सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है? इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट। तो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो गई थी। तो अब देखो सबसे अंदर ब्रैकेट ये है, तो इस ब्रैकेट को आपने क्या मानना है कि ये ब्रैकेट ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 और ऐसा, और ये x-1 तो ऐसा ही रहेगा, ये 2 ऐसा ही रहेगा, ये x ऐसा ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही, वैसे ही ये वाला ऐसे ही, +3 ऐसे ऐसे ही। उसके बाद आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस तो -4, ये वाला ओपन हो गया। वैसे इसको करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस माइनस माइनस, तो 2 को 1 से किया तो 2, तो ये अंदर वाला भी हो गया। ठीक है, तो बाहर वाला मैंने ऐसे ही रहने दिया। मुझे पता है अब 2 और x प्लस किए तो ये कितने हो जाएंगे? ये बन जाएंगे 3x, प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे, 2 और 4 ये भी 6 हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन तो ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। बड़ी के साथ माइनस तो माइनस आ गया, अब ऐसा हो गया ये, और बाहर 3 है, इधर 2 ऐसे ही रहेगा, +3 ऐसे ही। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो प्लस लगा हुआ है। तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9x, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो खुल गया, और +3। अब ये रह गया इधर और ये रह गया इधर, और +3 तो ये अंदर आ गया और 2 इधर, तो 18 में से 3 निकाल ले 15, माइनस 9x। अब रह गया सिर्फ ये, तो 2 को 9 से किया तो ये हो जाएगा 18x, प्लस माइनस माइनस 2 को 15 से किया तो 30। तो 2 को 9 से किया 18x और 2 को 15 से किया 30, प्लस 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 था, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। ठीक है, सबसे सिंपल वे है। तो अब मैं आपको बड़ी सी क्वेश्चन दूंगा, आपको ये सॉल्व करनी है, जितने कॉमन निकाल सकते हो। मान लो रख दिया है मुझे x(y)(z)² प्लस x(y)(z)³ प्लस x² y प्लस z(y). तो देखना मैं कॉमन निकाल भी सकता हूँ कि नहीं। देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x² है, इसमें कोई x नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसमें एक x बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने y(z)², क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तभी आएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस डाल दिया, x तो इधर आ गया है, x को मैं करूँगा y(z)³ से तो ये आएगा x(y)(z)³ प्लस एक x मैंने निकाल दिया, एक x इधर ही है तो x से y आ जाएगा, और प्लस z(y) बाहर ही रहेगा। ये इसमें से कॉमन नहीं आया, इसमें से कॉमन आएगा, हमें वही निकालना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो अगर मुझे बोला होगा 256, इसमें माइनस करो तुम 284, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो ये कैलकुलेशन फिर आसान हो जाती है। या ऐसा भी मत छोड़ो, आप सोचो अगर इसको मल्टीप्लाई करने का बोला है, मल्टीप्लाई, तो ये नंबर क्या हो जाते हैं? बहुत बड़े। तो अगर मैं इसको कॉमन लेना सीख जाऊँ, अगर मैं लिखूँ 2 कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि 2 दोनों में डिवाइड करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर। तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 2 2 4। इसका मतलब मैं एक और 2 निकाल सकता हूँ, तो मैंने एक और 2 निकाल दिया, तो बाहर जो लिखूँगा वो 2 2 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 4 लिखता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 6 12, 4 8। आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कॉमन लिया मैंने, 2 6 12, 2 4 8, 2 7 14, 2 1 2। अब नहीं आ सकता कॉमन, और इसको सॉल्व करना इजी होता है। अगर आपको 4 दिखता डायरेक्ट, मुझे तो 2 दिखाना पड़ा आपको क्योंकि लिखना था, लेकिन 4 डायरेक्ट दिखता तो ये यहाँ से डायरेक्ट स्टेप आता ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ये, तो इसलिए कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम और सिम्प्लीफिकेशन पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे LCM HCF फैक्टर वगैरह क्या होते हैं, और इंशाल्लाह डन हो जाएगा, हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे एडवांस टॉपिक की तरफ। थैंक यू, बाय बाय। तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।